अपना भी ये फ़ोटो ऐसा ले लो जो नर्सिंग स्टाफ लगे, बालक जैसा लगता है। और वो मेरे नाम से और जोड़ रखा है तूने, तो ऐसा लगता है ये डॉक्टर रूप सिंह का फ़ोन वासद अली बच्चे का नाम है। तो बढ़िया, एक दिन नर्सिंग के स्टाफ में कोटा पहन के अच्छा लगा। फर्स्ट डोज लगी हो ये सिस्टम है ना, हेल्थ वर्कर आंगनवाड़ी आशा हो ये जो फर्स्ट डोज लगी हो ये का ये बाकी ये कितने हो जाएगी सेकंड डोज 10 है ना। ये बंद करवा दे। आए कौन कौन को जुड़ी हो ना अभी तक। हेलो, क्या चलने वाली? ये तो कोविड अपडेटेड, प्रेसिडेंट गेट्स वैक्सीनेटेड, अपडेट। मीठालाल गुज्जर वाइल कितनी होगी जोड़ी? प्रेसिडेंट वाइल छोटा था अपने वो गए तो 14 चाहिए प्रेसिडेंट, यस। 131 गए वो कर्मचारी पता नहीं रह सकता ही है, कुछ न कुछ आ ही जाता है क्यों, कुछ न कुछ आ ही जाती है कोई बीमारी। बस इतना ही। ठीक है, टेंशन नहीं, कोई भी। नेट स्लो है क्या? नहीं। हेलो, हाँ जगदेव जी नमस्कार, डॉक्टर मीठालाल जी नमस्कार, चंद्रशेखर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हमारी जारी जगह आवाज बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस कोविड वैक्सीन की बाहर में सबके दिल में उठ रहे होंगे, कब चालू होने वाला है, हम अपने बुजुर्गों को कब लगवाएं, कोई रिएक्शन तो नहीं है। सर चालू है वैक्सीन तो। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जगदेव जी लगवा लिया आपने? हाँ दोनों डोज लगवा ली। वेरी गुड। तो आज बस हम दो तीन चीज़ें ये शेयर करेंगे कि क्या, कोविड में चल रही है बहुत ड्यूटी अभी, किसमें? वैक्सीनेशन में चल रही है ड्यूटी अभी। हाँ हाँ, तो किस किस तरह के लोग रिएक्ट करते हैं उन लोगों को। पहली बात तो सुई का नाम सुन के ही ना बचपन से एक कंसेप्ट होता है, टीका। काउंसलिंग करनी पड़ती है बॉस, पहले काउंसलिंग उनको मोटिवेशन करना पड़ता है। कैसे करते हो थोड़ा डिटेल में बताएं, हमारे काफ़ी पेशेंट्स आपको सुन रहे हैं और इंग्लैंड से डॉक्टर कौशल भी जुड़ गए हैं,
और हमारा आज के 2-3 प्रश्न हैं जो हमने पहले भी कलेक्ट कर दिए थे। क्या ये वैक्सीन सबको दिया जा सकता है? क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शंस होते हैं? क्या कोविड वैक्सीन के बाद आपको मास्क और हाथ धोना बंद कर देना चाहिए? और स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो डॉक्टर अरुणेश कुमार जी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पारस से, वो जुड़ेंगे। स्कॉटलैंड से डॉक्टर कौशल जुड़े हुए हैं, और हम बाकी लोगों के भी रिएक्शंस लेंगे। चंद्रशेखर जी, आपकी क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। ओपन सेशन, कॉर्पोरेट क्या सोच रहा है क्या सर? टीकाकरण के लिए? हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है सर। सारी कंपनी को लगा दो, कंपनी में ही आके लगा दो सबको, एक ही दिन में तो सब। अभी सर यस सर, अभी सर इसमें एज लिमिट मतलब 60 प्लस को ही लग सकती है इस समय, या फिर 45 प्लस में कोई अगर बीमारी है तो उनको लग सकती है, ऐसा ही है ना? नो सर, नो सर, 60 इज नॉट द लिमिट। 1 तारीख को गवर्नमेंट ट्विटर पे अनाउंस कर चुकी है। गवर्नमेंट की तो कोशिश है 24/7 लगे वैक्सीन। हाँ, बिलो 18 को नहीं लगानी है, बिलो एक 18 को नहीं लगानी है। बाकी एनीबॉडी कैन गो फॉर वैक्सीन इफ ही इज हेल्दी। अभी भी है सर ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हम अगर अपनी पूरी फैक्ट्री के लगवाना चाहें तो पॉसिबल है सर? It is voluntary. Those who request company heads to go for vaccination, yes, they can. Absolute contraindication 3 ही है। अगर किसी को एलर्जी है टीके से, अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री है, चाहे पेनिसिलिन से ही हो, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हो, उनको ये टीका नहीं लगाना चाहिए। 18 साल से कम उम्र हो तो उनको नहीं लगाना चाहिए। बाकी एनीबॉडी कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। प्राइवेट जी। तो इसमें सर आपके हॉस्पिटल आना होगा या आप कैंप कर सकते हैं, फैक्ट्री में करा सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, निर्धारित सीएमएचओ के द्वारा अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपये प्रति वैक्सीन रेट है भारत सरकार की। सरकारी पीएससीज में निःशुल्क है। अभी तक गाइडलाइन यही है कि अस्पताल में जहां पर रिएक्शन होने की स्थिति में संभालने की सुविधा हो, ऑब्जर्वेशन रूम हो, रिससिटेशन का इंतजाम हो, टीकाकरण किया जाना चाहिए। चला जाके तो अभी खोला ही है। इसके लिए सर आपके पास हम अगर पूरी फैक्ट्री की लिस्ट देते हैं तो वो और लोगों को भेजते रहें तो कंटिन्यू हो सकता है? हाँ सर, उसी तरह से प्लान करना पड़ेगा। एक दिन में एक डॉक्टर 2 नर्स कुल मिला के 50 से 60 टीके लगा सकते हैं, और उनको 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ता है। विद ऑल फैसिलिटीज लाइक ऑक्सीजन, रिससिटेशन शुड बी अवेलेबल, चाहे जरूरत किसी को नहीं पड़े। हमारे साथ एक स्टाफ जुड़े हुए हैं, जगदेव सिंह जी। जगदेव सिंह जी, आपके यहाँ क्या क्या सीन रहा है टीके के बाद, थोड़ा बताएंगे? जी सर, हमारे तो 45 से 60 के में तो जो किसी को डिजीज है, जैसे बीपी है, शुगर है, कोई और बीमारी की दवाई लग रही है, उनको लग रहा है। और 60 से वो में सभी को लगा दो। आप तो गवर्नमेंट सेटअप में काम है ना आपका? हाँ, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सेटअप। मैं प्राइवेट की कह रहा हूँ, जहाँ पर एज शुड बी अबव देन 18। मेडिकली किसी को सीरियस एलिमेंट है तो पहले डॉक्टर देखेगा। हाँ, पहले काउंसलिंग होती है वो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में पूरा समझने के बाद ही लगाया जाए। आधा घंटे के लिए ऐसा नहीं है बिल्कुल ही जैसे वो टोल बूथ पे जाके ना थोड़ा सा हाथ किया, टीका लगाया, चल दिया। ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा, फिर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है आधा घंटा के लिए। यस। आज एक भाई ने तो हमसे ये भी पूछा, सर मैं थोड़ा सा वो एक अल्कोहल लेके आ जाऊं क्या टीका लगाने के लिए, मेरे को दर्द नहीं होगा? वो हमारे तो आदेश है, टीका लगाने के बाद 24 घंटे तक अल्कोहल नहीं लेना है साहब। यस यस यस, अल्कोहल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बिल्कुल ये बात भी आज की तारीख में सब समझ लें कि कोरोना कहीं नहीं गया है, बल्कि अब हमें वापस से केस दिखने में आने लगे हैं। हॉस्पिटल्स में कोविड के अब भी पेशेंट आ रहे हैं। जिनको एक्टिव कोविड हो, जिनको बुखार चल रहा हो, उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगा। सर नमस्ते। यादराम जी नमस्कार। यादराम जी नमस्कार। ड्यूटी करते करते सर कर लेते हैं अटेंड। ठीक है सर, ठीक। हाँ नहीं, ये जान देखो, पुलिस के जवानों को, डॉक्टरों को तो मैक्सिमम लग चुकी है, लेकिन भारत सरकार का आंकड़ा बनाता है कि 100% को नहीं लगी है। जी सर।
40-50 दिन होने के बावजूद भी, 16 जनवरी के बावजूद भी अभी यस तक सर। लोगों को डर है, फियर है। पटना के एक मेडिकल स्टूडेंट और आगरा के एक कंपनी के मैनेजर के साथ जो हादसा हुआ टीकाकरण के बाद, उसके बाद थोड़ी झिझक भी है। जी तो मैं बाकी लोगों को ऑल म्यूट करके, डॉक्टर कौशल, थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। व्हाट इज द सीन देयर इन इंग्लैंड? वहाँ तो और भी डरे हुए हैं लोग, क्या सीन है वहाँ का? अब लोग काफी डरे हुए हैं, बट इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप दैट 21 मिलियन पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड हियर ऑलरेडी। काफी 21 बड़ा, मिलियन। हाँ जी, विच इज अ बिग नंबर गिवन दैट यहाँ की पॉपुलेशन इक्वल 70 मिलियन है। तो एक 1/3 पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ कंट्री। अदरवाइज लॉकडाउन तो अभी भी एक्सटेंडेड है। वैक्सीन रिलेटेड रिएक्शंस कम है, बट जो नोन रिएक्शन है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। जैसे कि इलनेस होती है, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा पेन है, थोड़ी थकान है, थोड़ा हेडेक है, वो सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं। बट हाई नंबर में वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, परसिस्टेंट हैं। अबव 80 कंप्लीट हो चुके हैं, अबव 60 भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी सी वरी यहाँ पे नए स्ट्रेन की जरूरत है कि नेशनल शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। थोड़ा सा नेट का इश्यू है, नेट बीच में क्रैक कर रहा है। तो इंग्लैंड के हिसाब से सॉरी, बहुत बड़ा नंबर है, पर इंडिया में जितना बहुत बड़ा स्पीड नंबर। से वैक्सीनेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इंडिया में मेरे हिसाब से थोड़ी सी हमारी रिपोर्टिंग स्लो चल रही है, वरना वैक्सीनेशन और एक एंटी वैक्सर्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया में। आई बिलीव कि जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं, उनकी कम्युनिटी बढ़ने के कारण लोग बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है लेने के। मेरे को याद है जब मैंने भी इंडिया में वैक्सीन लगवाई थी फर्स्ट डे, तो मैं तो दोपहर के 2 या 3 बजे गया था, और मैं शायद दूसरा या तीसरा जना ही था वैक्सीन लगवाने वाला। जी। कई लोग इग्नोर कर रहे हैं वैक्सीन, नहीं, कई मैं लोग डर आप रहे सबको हैं इससे। सूचना दे दूं, डॉक्टर कौशल प्लाज्मा भी डोनेट कर चुके हैं। इनको जून 2020 में कोविड हुआ था, उसके बाद दोनों टीके लगवा चुके हैं। अभी स्कॉटलैंड में, वहाँ इंग्लैंड पे लौटने के बाद वहाँ भी क्वारंटाइन में हैं। ये बहुत बड़े सो जो हमें जगदेव बता रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन जाइए लगवाइए, इससे हेडेक होते हैं, इससे लोकल साइट पर पेन होता है, इससे बॉडी एक और चक्कर आते हैं। हमें अपने मेडिकल कंपाउंडरों को एक दो को तो चक्कर आए और पसीना आया। तो सीधे नहीं लगवाने चाहिए। और थैंक यू सो मच डॉक्टर कौशल। आपको डॉक्टर अरुणेश कुमार जी से मिलाऊंगा मैं, पारस के, जो द ओनली एंड द बिजिएस्ट फिजिशियन हैं। अरे मैं चाहूँगा हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग उनको उनको जरूर सुनेंगे। और हम डॉक्टर्स में भी सर फियर है। पटना के एक यंग डॉक्टर को टीका लगवाने के विद इन 24 आवर्स सडन डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट है, हम उन सब घर वालों के साथ सांत्वना व्यक्त करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं हमारा हौसला तोड़ देंगी। भारत सरकार ने भी 24/7 कोशिश की है कि लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगे। एक शुल्क निश्चित कर दिया गया है, दैट इंक्लूड प्री कंसल्टेशन, पोस्ट कंसल्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन। वो सबके रजिस्ट्रेशन उसी साइट पे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पर ही। डॉक्टर अरुणेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच। जैसे हम पहले कोविड की जागृति कर रहे थे ना, अभी इस वैक्सीन के बारे में हम बड़े अटपटे और चटपटे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। मैं आपसे आने से पहले कह रहा था, एक ब्रदर ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरे को सुई से बड़ा डर लगता है, एक पैग लेके आ जाऊं आपके पास। तो यहाँ पर डॉक्टर कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉर्पोरेट भी हमें बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि सर कंपनी में ही आके कैंप कर दो। सो प्लीज, यू आर द बेस्ट एक्सपर्ट, और पूरे एनसीआर में आप पिछले 12 महीने से बहुत व्यस्त रहे हैं। गिव अस द टॉप मोस्ट टिप्स। देखिए, मुझे लगता है कि जो कोविड वैक्सीन है, इसको हमें आम वैक्सीन की तरह ही लेना चाहिए। आप सब एग्री करेंगे, हम लोग सब जानते हैं कि नो वैक्सीन इज अ परफेक्ट वैक्सीन। अगर दुनिया में परफेक्ट वैक्सीन मिल जाए तो दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन आप पुराने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से लेके अभी तक के, चाहे बीसीजी हो, डीपीटी हो, पोलियो वैक्सीन हो, कोई वैक्सीन, सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? जहां पे सुई लगती है वहां पे दर्द होता है, थोड़ा सा बुखार हो सकता है,
जॉइंट पेन हो सकता है। अच्छी बात ये होती है कि ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ही छोटे समय के लिए होंगे, दे आर सेल्फ लिमिटिंग। एक आध पैरासीटामोल खा लो, सारे साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं। तो हमें इस वैक्सीन को उसी वैक्सीन की तरह लेना चाहिए, पहली बात। यदि हम लोग अपने मरीज को, मैं फ्लू वैक्सीन हर दिन लिखता हूँ, हर एक पेशेंट्स जो सीओपीडी के हैं, आस्थमा के हैं, जिन क्रोनिक डिजीज कोई भी हो, उन्हें हम लोग हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप निमोनिया का वैक्सीन लगाओ और फ्लू का वैक्सीन लगाओ। ये कोविड वैक्सीन भी फ्लू वैक्सीन की तरह ही है। मैं ये मानता हूं बिकॉज इस डेवलपमेंट बड़ी जल्दी हुई है। हमारे पास ट्रायल्स सारे कुछ को हमें इमरजेंसी यूजर एग्रीमेंट के तहत उनका यूज होना पड़ा है। लेकिन आई थिंक ये अब हमारे पास अच्छा डेटा हो गया है। अब करीब करोड़ लोग का अब थोड़ी देर हमारे पास नंबर हो जाएगा। इंडिया में अपने आप हो रहा है। एकाध इक्के दुक्के इवेंट्स होते हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी भी कोई भी इवेंट डायरेक्टली वैक्सीन को से टैग नहीं किया गया है, कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ सीरियस एडवर्स इवेंट होते हैं, हर एक वैक्सीन में होते हैं, इसमें भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन में नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक सेफ वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये बिल्कुल सेफ है। अच्छी बात अब ये है कि पिछले एक हफ्ते से मैंने देखा है, मेरे हॉस्पिटल में जो कोविड वैक्सीन का जगह है जहाँ पे दिया जा रहा है, वहां पे इतनी धक्का मुक्की है, इतनी भीड़ है। ये एक ऐसी भीड़ है जो देख के खुशी होती है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी ले रहे हैं। मैंने एक 100 वर्ष के बुजुर्ग को देखा कल, उनकी उम्र पूछी 100 वर्ष है। उनकी वाइफ उनके बगल में थी, 95 वर्ष की हैं, दोनों एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट हैं। उनको देखा है, उन्होंने वो ले रहे हैं और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। ये सेफ है, इससे कोई खास चीज नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर आज वैक्सीन को हटा दिया जाए, मास्क को हटा दिया जाए, तो तीसरा क्या है जिससे हम लोग कोविड से बच सकते हैं? नंबर्स हमारे फिर से पिकअप करने लगे हैं। जो हम लोग बीच में एक अच्छी खुशी वाली बात आई थी कि हॉस्पिटल में 5 दिन कम से कम ऐसा बीता 2 हफ्ते पहले जो हॉस्पिटल में एक भी मरीज नहीं थे कोविड के, और आज के डेट में अब मेरे अंडर में 10 मरीज हैं कोविड के। तो आप देख रहे हो फिर से ये स्पाइक हो रहा है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जितनी स्केप्टिसिज्म है, वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां हैं, उसको वो एक आध रिएक्शंस होते हैं, बट ये जनरली सेफ है। इतना ये पक्का है कि अब रूप सिंह जी आपने भी वैक्सीन लिया, मैंने भी लिया, हम लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई काम के लिए एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। तो एक आध जो हो सकता है, कहीं एक आध रिपोर्टेड ये होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये भी कहना कि ये सिर्फ वैक्सीन के कारण नहीं हुआ है, ये हमें बाद में पता चलेगा, समय से पता चलेगा। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैक्सीन सेफ है। ग्रेट सर। एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट जो मैंने पढ़ा था, टिल अगस्त इन द एंटायर वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया में हुई थी, हॉस्पिटलाइजेशन एडवर्स इवेंट्स जो थे वो अराउंड 8000 केसेस में आए थे। बट जो इंटेंसिव केयर में जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, वो टोटल केसेस इंडिया की टोटल वैक्सीनेटेड कम्युनिटी में बस 34 थे। That is a very less number. That is very nominal, 0.006 or 2%, and that is very very good number. मतलब इतना कम है, तो ना के बराबर है। इतना तो शायद पानी पीने से ज्यादा Exactly. Take that, compare that with a polio vaccine, oral polio. Yes sir. Yes sir. Simple. दूसरा वायरल वैक्सीन है, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको पिला दो, उसको मतलब बच्चों में ही देते हैं। तो when we are subjecting a children to this, knowing कि उतना इफेक्ट वहां भी हो सकता है, तो यहाँ तो हम लोग 18 साल से ऊपर क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो थोड़ा बहुत तो आप है कि you can stand. डॉक्टर आंडे सर, बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, 75 ईयर वालों को ये हिलते हुए आते हैं कि सब लगवा दूं क्या, देख लेना क्रेडिट फिर आपको जाएगा कुछ हो गया तो। लेकिन आपने ठीक कहा कि 100 ईयर के बंदे ने लगाया है और वो सेफ हैं, एयरफोर्स वाले। हमारे यहाँ भी अपने शहर में भी चंद्रशेखर जी, रोटेरियन, फाउंडर प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट डॉक्टर, सब ने लगवाया। लेकिन हमारे एक डॉक्टर वर्मा साहब हैं, वो लगभग 90 ईयर्स के हैं, डायबिटिक है, अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। तो ऐसे लोग जो ब्लड थिनर्स पे हैं वो लगवा सकते हैं। तो ब्लड थिनर्स को हम लोग 2 पार्ट में बाइफर्केट करते हैं। एक हो गया जो एंटीप्लेटलेट पे हैं, जैसे एस्प्रिन जो हम लोग स्टेंट लगाने के बाद, बाईपास के बाद लोग लेते हैं।
एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, डेबिगेट्रन है, या वो है, एक वो ग्रुप है। दूसरा हो गया एंटीकोगुलेंट, जैसे हो गया वारफरिन और नोएक, जैसे मैंने डेबिगेट्रन और ये सब बोला। एंटीप्लेटलेट मोर और लेस बिल्कुल सेफ है, उसमें उसको हम लोग दूसरे कैटेगरी में ट्रीट करें ही नहीं, वो वैसे ही ले सकते हैं जैसे कोई बिना एंटीप्लेटलेट पे है वो ले सकता है। रही बात वारफरिन की, जो ब्लड थिनर में एक दवाई होती है वारफरिन या एसिट्रोम, जिससे कि ये एक डिफरेंट कैटेगरी की दवाई है। और मैं कहूंगा कि अगर कोई वारफरिन पे है और उसका ब्लड ज्यादा थिन है तो उसको कोविड क्या, मतलब आप कोई भी वैक्सीन दोगे जिसमें कोई भी इंजेक्शन लगाओगे, वहां से ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आई थिंक वैसे केसेस में आई मीन इट्स गुड कि आप कोई भी इंजेक्शन लेने जा रहे हो तो आपकी ब्लड ज्यादा थिन ना हो। ऐसे लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि हम लोग उनकी एक INR टेस्ट होती है वो करवा लें। अगर INR 2 के नीचे है तो आराम से जाके वैक्सीन लेना है। अगर INR किसी कारण से बहुत ज्यादा है, उनका ब्लड बहुत ज्यादा थिन है, तो थोड़ा सा INR को नीचे आने दें, 2 के नीचे आने दें, तब वैक्सीन लें। इसके अलावा जितने भी एंटीप्लेटलेट हैं, कंसल्ट करें सर, आपका ये पॉइंट बड़ा बिल्कुल, उसमें केवल वारफरिन एसिट्रोम, बस ये 2 दवाई है जो एंटीकोगुलेंट है, उसमें कांटेक्ट करना है। अगर आप नए वाले एंटीकोगुलेंट पे हैं, जैसे डेबिगेट्रन है, ये सब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो जी। डॉक्टर कौशल, कुछ लोगों को शुगर बढ़ जाता है कोविड वैक्सीन के बाद, कुछ लोगों को जिनको इम्यूनो सप्रेशन की दवाएं चल रही हैं, चाहे वो बाय के रोग में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेथोट्रेक्सेट चल रहा हो, कुछ लोगों को स्टीरॉइड चल रहे हैं, तो क्या उनको भी लगवाना चाहिए या वेट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? No, definitely immunosuppressant is a different game altogether. But जब हम डायबिटिक्स की बात करते हैं तो टाइप 2 डायबिटिक्स पेशेंट शुड गेट इट डन ऑन प्रायोरिटी इंस्टेड। उनके लिए तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, एक प्रिकॉशन, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ न्यू वैक्सीन, सो एज वी गो अहेड हम इसके बारे में और जान भी रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फाइजर ने अपने ट्रायल में ऑलरेडी 13% डायबिटीज के पेशेंट्स इंक्लूड किए थे, जिसमें नो साइड इफेक्ट और नो एंटी इफेक्ट, जिसमें कोई नोट नहीं किया गया था। इट वाज अ कंप्लीटली नॉर्मल ट्रायल जिसमें सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स ही थे। डायबिटीज के टाइप 2 वाले पेशेंट्स को थोड़ा जागरूक ज्यादा रह के अपना नाम प्रायोरिटी लिस्ट में लिखवा के अपने आप को जल्दी एनरोल कराएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुगर नेक्स्ट डे बढ़े, और वो बस इसलिए होगा क्योंकि वैक्सीन से इलनेस लाइक सिम्टम्स आते हैं नेक्स्ट डे, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि माइल्ड आर्थराइटिस या माइल्ड फीवर आता है। और जब भी बॉडी में ऐसा स्ट्रेस होता है तो शुगर बढ़ता है। पर क्या इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? नहीं, बट हाँ, हमें फ्रीक्वेंटली अपना शुगर चेक करना पड़ेगा और सिक डे रूल्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो हम किसी भी और सिकनेस के लिए रेडी रहते हैं एज अ डायबिटीज। बस उसी हमें रूल को फॉलो करते हुए, पर हाँ, ये जरूर है कि हमें रेडी रहना पड़ेगा प्रोएक्टिवली। इसके लिए टाइप 2 डायबिटिक्स को तो जल्दी लगवानी चाहिए। और हम कहीं ना कहीं ये फैक्ट इग्नोर ना करें कि हम कोई भी वैक्सीन अगर दे रहे हैं अभी, तो चाहे वो फाइजर हो गया, चाहे एस्ट्राजेनेका, चाहे कोविशील्ड, चाहे कोवैक्स, कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा है, अभी ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड दोबारा नहीं होगा। कोविड दोबारा हो सकता है क्योंकि दूसरा स्ट्रेन आ रहा है बार बार, है ना, कोई डिफरेंट स्ट्रेन आ रहा है, कोई ब्राजील से आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है। बट व्हाट दिस वैक्सीन इज डूइंग इज कि जो सिम्टम्स की एग्जैबरेशन है वो ज्यादा नहीं होने देगी। होपफुली ये आपको बहुत सीरियस कोरोना नहीं होने देगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम के लिए हमारे, जब नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं ये। और मेरे हिसाब से 1-2 साल में कोविड विल बी एज गुड एज एनी अदर फ्लू सीजन जो हमारे यहाँ चलता है। बट हम फ्लू में भी देखते हैं, आधे फ्लू में लोगों को घर पे रहना पड़ता है, पर आधे फ्लू में लोगों को आईसीयू में जाना पड़ जाता है, कई को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बस अपनी प्रिवेंशन के लिए ही, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं, कम से कम उतना ही मान लें इसको, और वैक्सीन तो लगवाएं। ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया है आपने कि कम से कम शील्ड बेल्ट लगाना तो सीखो। आज हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए, डॉक्टर आर के सिंह साहब ने आज ही पहला टीका लगाया है। पहले आके मेरे से मिले, फिर हम थोड़ा सा स्टाफ भी साथ लेके गए, सीनियर सिटीजन भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो कह रहे थे यार देख लेना डॉक्टर साहब कुछ आगे पीछे हो ना जाए। आर के सिंह साहब, अब आप कैसे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? अनम्यूट करिएगा फोन को। आर के सिंह आप अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, आपका फोन म्यूट है। जैसे कहते हैं ना, ताजा वैक्सीन लगवा के आए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया रहा आपने जो जाते, मतलब मुझे 50% तो वैसे मोटिवेट कर दिया था। हाँ, और इसके बाद फिर वहां आपने भेज दिया था भगवान को, तो पूरा मतलब भगवान जब साथ हुए तो फिर क्या प्रॉब्लम।
हम तो कल आप कह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी खुद शुरू कराइए अपने यहाँ। तो अच्छी बात है कि आपने कहा कि नहीं जल्दी शुरू करने वाले थे, बड़ी खुशी बात है। और मैं अपने सोसाइटी में लोगों से बोला कि डॉक्टर साहब जो है मतलब खुद ही सिटी नर्सिंग होम में लगने वाला है, तो लोग कहे चलो ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मेरे कोई लोगों क्या क्या मतलब 45 साल के नीचे वालों को भी लगेगा कि नहीं अभी? लगेगा लगेगा, 18 से ऊपर सबको लगेगा। अरुणेश जी, वो भगवान ना मेरे मेडिकल स्टोर वाले का नाम है सर, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने पूछा कहाँ जाऊं, मैंने कहा भगवान के पास जाओ। तो भगवान जी हमारे साथ गए हुए थे, तो वहाँ भी अच्छा। फटाफट लगवा दिया। इसके बाद फिर आके आपके आराम भी किया, जबकि वहीं में 15-20 दिन तो बहुत बढ़िया रहा। डॉक्टर साहब आपका काफी सहयोग रहा, और जल्दी से जल्दी आप सिटी नर्सिंग होम में शुरू कराएं, जिससे कि लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर सब पूरी जनता को विश्वास Almost है every बीमारी good की। hospital will be having a vaccination facility. अरुणेश सर, हमें एक्सपर्ट कमेंट दीजिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद हाथ धोना बंद हो जाना चाहिए, मास्क लगाना बंद हो जाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना बंद हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग गलतफहमी में नहीं आ जाए कि टीका लगवा लिया है तो अब हम सुरक्षित सूरमा भूपाली हो गए हैं। डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। सर, अगर जैसे बता रहे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बुखार हो गया, तो उसमें क्या हमें कुछ लेना चाहिए, कोई मेडिसिन? हाँ, पैरासीटामोल है सर। पैरासीटामोल दीजिए। पैरासीटामोल जो नॉर्मल बुखार दर्द में हम लोग लेते हैं, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, आप अप टू 3 टाइम्स डेली ले है नहीं लीजिए। सर, लेकिन मैंने आगे बार मैं चलो प्रशासन के रूप में आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ, वो ले लीजिए। हाँ, वो बिल्कुल लेना है। और जैसा आई थिंक, हाँ, पैरासीटामोल लेना है और आराम से। डॉक्टर साहब सर, अभी बुखार नहीं है तो ले सकता हूँ अभी, या नहीं जरूरत है? अगर दर्द भी अगर हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद दर्द वर्द भी आते रहता है, तो एक टैबलेट लेके सो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक टैबलेट ले लीजिए और रात में सो जाइए। बहुत जगह मैंने सुना है प्रोटोकॉल में ही उन्होंने बना दिया कि वैक्सीन लगाओ और एक पैरासीटामोल दो उसके साथ पैरासीटामोल की गोली भी देते हैं। इवन डॉक्टर अरुणेश सर एक प्रोटोकॉल ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग की जो एलर्जी है जिनको, या जो हाइपर सेंसिटिव हैं, वो एक मॉन्टेयर एलसी एलर्जी रोकने की गोली और एक पैरासीटामोल पहले से लेके जाएं। पहले से ले लीजिए। हाँ, अभी लोगों ने वो तिलक विलक लगा के तो नहीं दिखना चालू किया है कि लो तुम्हारा तिलक लगा के कर लिया बिल्कुल। हमारे तो सामने एकदम गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से हमारे ईस्ट प्रांत के भारत विकास परिषद के महामंत्री जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। आपका कोई क्वेश्चन हो? हमारे साथ इंग्लैंड से डॉक्टर कौशल जुड़े हुए हैं और पारस गुरुग्राम से देश के बड़े प्रतिष्ठित लंग्स एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार जी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। जी हाँ, सभी डॉक्टर्स को प्रणाम। मैंने भी अभी परसों टीका लगवा लिया है जी। अभी आप मीटिंग में आए थे कुछ दिन पहले, तो आपने अच्छा मोटिवेशन किया था सभी तरह का सर। तो मेरा भी टीका लग चुका है, पर मेरे को तो किसी तरह की कोई परेशानी आई नहीं। हाँ, आनी भी नहीं चाहिए सर, आने भी नहीं चाहिए। आज से अब 3 महीने पहले लोग कह रहे थे प्रभु टीका आए जब तक टिकाए रखना। अरे एक मेरे को ये पूछना था डॉक्टर साहब, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हाँ जी, जिनके 5-6 महीने का गर्भ है, क्या उनको भी लगवाना है क्या टीका ये? डॉक्टर अरुणेश जी, तो प्रेगनेंसी जो है वो एक्सक्लूजन है, क्योंकि इस टीका की जितने ट्रायल्स हुए हैं उसमें प्रेग्नेंट लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो अभी जो 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनको, एक तो है प्रेग्नेंट लेडी, उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा ऐसे पेशेंट्स जिनका पिछले 3 महीनों में कोविड हुआ है और कोविड में उन्होंने प्लाज्मा लिया है जी, तो उनको हम लोग कहते हैं कि अभी थोड़े दिन वेट कर लो और उसके बाद लेना है, मतलब 3 महीने के बाद आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी वाले प्रेग्नेंट लेडी एक्सक्लूजन है, नहीं लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई रिपीट, एक डॉक्टर हमारे मुंशी जी हैं, उनकी वाइफ को लंग्स का कैंसर है, तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए टीका? अगर उनका अभी रिसेंट कीमोथेरेपी हुआ है विद इन 2 वीक्स, एक है कि आपने कीमोथेरेपी नहीं हुआ है तो बिल्कुल लेना है। बस एक ही चीज है कि अगर आपने कोई कीमोथेरेपी ली हुई है और आपका वो साइकिल अगर विद इन 2 हफ्ते के अंदर हुआ है तो उस केस में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो वायरस आपके अंदर दूसरे टाइप का वायरस इंजेक्ट करते हैं। तो वैसे अदरवाइज अगर किसी ने कोई अभी रिसेंट कीमो तुरंत में नहीं लिया हुआ हो तो और लंग कैंसर है तो ले सकता है और लेना भी चाहिए, बिल्कुल जी। थैंक यू हर्षवर्धन जी। सुनीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। सुनीता जी हमारी डाइट की एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। कुछ ऐसा है क्या कि शाम को आज टीका लगा के जो लोग आए शाम को बादाम खिलाए जाए? कोई अच्छा, अभी क्या डाइटरी मेरे को
हाँ कौशल। मेरे को थोड़ा 3:15 बजे तक मेरा कोविड टेस्ट ड्रॉप करके आना है, यहाँ 3 बज गए हैं। ओके, तो तो आप मैं वो जाएं ड्रॉप उससे करना पहले, चाहता डॉक्टर हूँ। कौशल, ब्लेसिंग्स टू जी यू, आप जाएं उससे पहले अभी ठीक है। इंग्लैंड में क्या प्रोटोकॉल चला है वो बता दें बस। अभी तो अबव एज का ही कर रहे हैं, नाउ दे आर स्टार्टिंग अबव 50। अभी यंग स्टूडेंट्स की या यंग गन्स का अभी नंबर भी नहीं आया है। इट इज नॉट अवेलेबल एट पेड बेसिस राइट नाउ। इट इज स्ट्रिक्टली बीइंग डन एट NHS, स्ट्रिक्टली बीइंग डन with the appointment basis only. You are being called and तभी आपकी अपॉइंटमेंट लगती है, आपको इनवाइट किया जाएगा, तभी लगाया जा रहा है। ठीक है। थोड़ा टेस्ट तो प्रोसीजर आप स्लो खुद है। करके भेज सकते हैं, टेस्ट आप खुद करके भेज सकते हैं नहीं इंग्लैंड में। हाँ, टेस्ट हम खुद करके भेज सकते हैं, पर वो पोस्ट करने के टाइम होते हैं, क्योंकि वो हमें आइडियली तो आपको उसको जो टेस्टिंग किट में बॉक्स बंद करके उसके ऊपर स्प्रे मार के, और फिर पोस्ट बॉक्स में भी यहाँ पे प्रायोरिटी पोस्ट बॉक्स बना दिए हैं कई, जहाँ से हर आधे घंटे या 1 घंटे में वो टेस्ट के बॉक्स पिकअप करके लेके जाएंगे। NHS की टेस्ट एंड ट्रेस की बहुत अच्छे से सर्विस चल रही है। इन्होंने कोविड पेमेंट भी निकाल रखा है, अगर किसी आदमी की नौकरी गई है या नौकरी नहीं कर पा रहा है इसके कारण, तो उसके लिए फंड निकाल रहे हैं। अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, बट एजिंग पॉपुलेशन है, थोड़ा कोल्ड वेदर है, तो उसके कारण लंग डिजीजेस हमेशा यहाँ पे थोड़े सीरियस तो रहेंगे ही। अभी थोड़ा वॉचफुल है ये ब्राजीलियन स्ट्रेन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को लेके। लॉकडाउन कुछ कम हुआ है? लॉकडाउन कम हो गया? थैंक यू वेरी मच। नहीं, लॉकडाउन के लिए अभी लॉकडाउन की अभी गाइडलाइंस आ गई हैं, तो स्कॉटलैंड इज स्टिल वेरी स्ट्रिक्ट। इंग्लैंड में अभी प्रपोज है कि 8 मार्च से, अभी कल परसों से स्कूल खुलने लग जाए वापस, और थोड़ा एक घर से 2 जने बाहर जाके मिल सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग घर। स्कॉटलैंड इज टियर 2 सर। अभी नो सर, अभी एंटायर यूके इज, देयर इज नो टियर, इन फैक्ट इट्स टियर 4 एंड अबव। सो द टियर सिस्टम इन्होंने टोटली रिमूव कर दिया है अभी के लिए। मार्च 8 से ये खुलेंगे। अप्रैल 12 से कुछ चीजें जैसे लिमिटेड जिम्स और कुछ ओपन सीटिंग में जो खाने पीने की जगह थी वो खुलेंगी, और जून में प्रेडिक्टेड है कि जून 11 में ये प्लान आ चुका है कि सारा खुल जाएगा। जी, वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर कौशल, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। आपसे अभी हम और थोड़ा सा समय लेंगे। मेरे पास 2500 के लगभग सीनियर सिटीजन रहते हैं सर, आशियाना उत्सव में और निर्मय में। उनमें से कुछ लोगों के पेसमेकर लगे हुए हैं, कुछ लोग मल्टीपल मेडिसिन्स पर हैं, बीपी की, शुगर की, डायबिटीज की, एसिडिटी की, और कुछ लोग तो हॉस्पिटल तक चल के आने की भी स्थिति में नहीं है। हमें बताया गया कि इनमें से कुछ लोगों को हमने निमोनिया और फ्लू के वैक्सीन लगवाए थे दिसंबर में, और उसमें तो अब हमारी स्थिति क्या बनती है? जिनको पहले टीके लगे हुए हैं उनको अब लगवा सकते हैं क्या? केस टू केस बेसिस पर उनको स्क्रीन करें क्या करें? तो वैक्सीन में वैसे भी हम लोग, जैसे किसी को अगर 2 वैक्सीन लगना हो तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसको स्पेस करते हैं, हमेशा 1 महीने कम से कम रखना चाहिए। जैसे किसी को निमोनिया और फ्लू वैक्सीन भी अगर लगाना हो तो साथ साथ नहीं लगाते हैं, निमोनिया पहले लगा लिया, 4 to 6 वीक्स के बाद दूसरा वैक्सीन लगाया। तो यही यहाँ भी करेगा कि जिनका दिसंबर में सपोज फ्लू वैक्सीन लगा हुआ है, वो लोग अभी मार्च में कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं। नाउ केस टू केस बेसिस में होगा, जैसे बताया कि जो कोई कार्डिक पेशेंट्स हैं उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि एंटीकोगुलेंट पे हों, तो उनका वो वाला INR वाला, अगर वार्फरिन पे है तो INR वाला सिस्टम जो है उनको डॉक्टर से एक बार दिखवा लेना चाहिए। इनको कोई सीवियर एलर्जी का प्रॉब्लम है, किसी एलर्जिक लंग डिजीज है, जिनको COPD है, कुछ लोग का अस्थमा है, कुछ लोगों को COPD है, किसी लोगों को पर्टिकुलर एलर्जी है, तो एक बार डॉक्टर से दिखा लें, एक बार बात कर लें केस टू केस बेसिस पे। बट ओवरऑल अगर ये सब कुछ चीजें नहीं है तो वैक्सीन में का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, उनको वैक्सीन लगना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही टाइम दिया। आई नो कि आप बहुत बिजी फिजिशियन है, पारस, थैंक यू, मोस्ट वांटेड है आज की तारीख। मोस्ट वांटेड बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके, आपके इससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, समय समय पे आप बुलाते हैं। और हाँ जी टू डॉक्टर अरुणेश जी, पूनम जी आपका, सुनीता जी आपका, राजलक्ष्मी कोई क्वेश्चन? जी डॉक्टर अरुणेश से क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ कहिए। 2 दिन पहले हम यहाँ जो ओल्ड होम है वहाँ गए थे, हमारी मीटिंग थी सर। तो उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे एक डोज तो हमने यहाँ लगवा ली भिवाड़ी में, आफ्टर इन बिटवीन अगर 15 दिन बाद या 28 दिन बाद हम किसी दूसरी सिटी में हैं
तो फिर क्या हम वहाँ डोज लगवा सकते हैं या दोबारा हमको उसी Important सेम question सेंटर है। पे आना पड़ेगा? तो एक ये अच्छी बात हो गई कि गवर्नमेंट ने ये कोविन ऐप वाला जो सिस्टम आ गया है, कोविन से आप इंडिया के किसी भी शहर में, जैसे जब आपका वैक्सीनेशन पहला वाला होता है तो आपके पास एक टेक्स्ट आता है उधर से कंफर्मेशन, और उसमें ये भी लिखा रहता है कि आपने कौन सा, या तो कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है, ये भी उसमें होता है। तो आप आफ्टर 28 डेज आप इंडिया के किसी भी सिटी में, आपको ऑटोमेटिक जो आपका वो मैसेज आएगा जिसमें आपकी इनविटेशन आएगी, उसमें आप उनको कंफर्म करके आप उस जगह पे जाके अपना सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी ज्यादा मोबिलिटी नहीं है, कोशिश करनी चाहिए, इट मेक सेंस कि आप दोबारा उसी जगह पे सेकंड लगाएं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मिस नहीं करना है। 28 डेज के बाद आप इंडिया के किसी भी सिटी में, किसी भी जगह पे हैं, अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके वो टेक्स्ट दिखाएंगे तो वो लोग दे विल अकोमोडेट। बिल्कुल। And the vaccine should be of the same company. एंड वैक्सीन शुड बी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. तो पहला अगर कोविशील्ड है तो दूसरा कोवैक्सीन नहीं लगाना है, पहला कोवैक्सीन है तो कोविशील्ड नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर इनकम्पैटिबिलिटी नहीं देखा गया है, कोई स्टडी नहीं हुई है जिसमें देखा गया है कि दो अलग अलग वैक्सीन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए ये इंश्योर करना है कि जो पहला वैक्सीन जिस ब्रांड का है, दूसरा वैक्सीन उसी ब्रांड का है। पूनम जी, आपका कोई क्वेश्चन? जी नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए आपके प्रोग्राम से। नमस्कार सबको। नमस्कार, थैंक यू। आपका परिवार सकुशल है? हैदराबाद में सब ठीक से हैं? सब ठीक से सर, यहाँ पे भी फौजी परिवारों को अभी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो रहा है क्या? आर्मी पर्सनल्स को, जेंट्स को लगना मतलब लगभग खत्म हो गया है, अभी लेडीज को स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी। आर्मी बाकी ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है अरुणेश जी की जेंट्स को पहले लगे और महिलाओं को बाद में लगे? बिल्कुल नहीं, वायरस तो कभी मतलब सेक्स के अगेंस्ट तो कुछ देखता नहीं है, वो तो इक्वली है। मेल एंड फीमेल बोथ आर एक्सपोज्ड इन द सेम वे। रूल्स फॉलो करता है आर्मी पहले। अच्छा, वो आर्मी में हो सकता है वैक्सीन जाके थोड़ा सा पहले मेल को, हाँ, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्शन में रहते हैं तो पहले उन्हीं को इफेक्ट करता है। ऑन ड्यूटी थे तो ये नहीं कि एक साथ दोनों भी हस्बैंड वाइफ रुक जाए, एक तो चलता रहे फिर बाद में मैडम को दे। बाकी सब फिट है सर, जिनको लगा वैक्सीन, हस्बैंड को भी लगा, सब फिट है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर एक कंफ्यूजन है डॉक्टर अरुणेश सर कि टीका लगाने के बाद क्या व्यक्ति दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है? नंबर एक, जिसको टीका लग गया है क्या वो अब भी किसी और को ट्रांसमिट कर सकता है वायरस? तो वैक्सीन को ये वही इसमें भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो जैसे मैं बताऊं बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का टीका हम लोग लेते हैं, टीबी का बहुत कॉमन है, बच्चे को जन्म लगाते ही बीसीजी देते हैं। बीसीजी का टीका क्या करता है? यही कहता है कि आपको टीबी से वो बचाता है, लेकिन अगर टीबी होगा तो टीबी का माइल्ड वेरिएंट टीबी होगा, आपको मिलियरी टीबी नहीं होगा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस नहीं होगा, जो कि एडवांस टीबी होते हैं। यही फंडा यहाँ भी है कि ये वैक्सीन जो है हमें एक इम्यूनिटी, अपने बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए प्रेरित करता है, और मोस्ट ऑफ अस पोज इम्यूनिटी टुवर्ड्स इट, जिससे क्या होगा कि वायरस को आपसे लड़ने की क्षमता बढ़ा देगा। वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ने का ये कभी मतलब नहीं होता है कि आपको वायरस लगेगा ही नहीं, क्योंकि देयर विल बी इंस्टेंसेस कि कोई एक ऐसा म्यूटेंट वायरस आ जाए, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वायरस आ जाए, वायरस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जहां पे कि आपको वो ओवरपावर कर सकता है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप अगर वैक्सीनेटेड आदमी को अगर दोबारा कोविड होता है तो उसकी सीवियरिटी लो होने के चांस है, मतलब उसको सीवियर डिजीज नहीं होगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आप कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं और मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, तो आपके होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर होगा भी तो माइल्ड डिजीज होगा। तो ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ 75% वैक्सीनेशन इंडिया का हो जाता है, हर्ड इम्यूनिटी हो जाता है, फिर भी हमें अगले इस साल कम से कम आप मान के चलें, हम सब वैक्सीन, हम लोग सब मास्क पहनेंगे, हम सब सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम सब कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि आने वाला आईडी कार्ड मास्क के साथ ही बनेगा। आना, हाँ। अब लोगों को आंख से पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ, आंख ऐसा दिखता है तो यही होंगे। राजलक्ष्मी जी, आपका कोई क्वेश्चन? राजलक्ष्मी जी, मनोज कुमार मित्तल जी।
मनोज कुमार जी, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, एनी क्वेश्चन? हाँ डॉक्टर साहब, मैं मनोज कुमार मित्तल जयपुर वैशाली शाखा से हूँ। जी और मेरा सवाल, मैं एक्चुअली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों का पेशेंट हूँ। जी मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने बेसिक डिस्कशन मिस कर दिया, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर के साथ माय एज इज 57 और मेरे को कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद मुझे फेशियल पैलेसी भी हुई थी। जी तो इस सिचुएशन में मेरे को इस वक्त वैक्सीन के लिए जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, जब अबव 60 वाला बिलो 60 वाला शुरू करे तब करना चाहिए? तो कितने दिन पहले कोरोना हुआ था आपको? मुझे अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर के सेकंड वीक में। अच्छा, ठीक है, फिर वही है, आपका 3 महीने से ज्यादा हो चुका है हाँ जी। कोरोना हुए। अगर हाँ आपका जी। उस समय अगर उसमें आपका अगर प्लाज्मा चला भी था तो भी अब आप ले सकते हो। ओके। आप कोमॉर्बिडिटीज वाले में आ रहे हैं, अबव 45 राइट विद कोमॉर्बिडिटीज में। तो सरकार चाह रही है कि ऐसे आपके पॉपुलेशन में आपके जैसे को वेट नहीं करना चाहिए, ओके आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। तो आप एक आपका एक कोमॉर्बिडिटी फॉर्म होता है, अपने नजदीकी डॉक्टर जो आपको देखते हैं वो इजीली हाँ उसमें ये सब टिक कर देंगे, साइन कर देंगे, वो सर्टिफिकेट लेके नियरेस्ट ओके सेंटर में चले जाइए एंड दे विल वैक्सीनेट यू। आपको लेना चाहिए वैक्सीन, बिल्कुल। ओके वो वेबसाइट पे एक थैंक बना बनाया परफॉर्मा है, योर डॉक्टर विल डाउनलोड इट एंड गेट इट साइंड। ओके ओके। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार पूरन जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, सभी उपस्थित सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन था, मेरे पिताजी की उम्र 67 है और उनके एक तो किडनी पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं। किडनी में उनका डायलिसिस चलता है, ब्लड डायलिसिस घर पे चलता है, तो क्या उनको टीका लगवाना चाहिए? अभी कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हुए, लेकिन अब आगे सेफ्टी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायलिसिस वाले पेशेंट के भी ट्रायल्स में कुछ हुए हुए हैं। डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है, किडनी डिजीज ऑन डायलिसिस, जिसके हमारे पास डेटा भी हैं और देखा गया है कि डायलिसिस वाले पेशेंट को कोविड वैक्सीन से बहुत नुकसान नहीं है, मतलब उसमें कोई ऐसे सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो एज लॉन्ग एज जो 2-3 बातें बताई है, डायलिसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, ये सब इंडिकेशन है, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। केवल उसमें अगर उनको हार्ट डिजीज भी आपने बताया तो सिर्फ ये देखना है कि वो ब्लड थिनर्स पे हैं, कोई एंटीकोगुलेंट पे तो नहीं है, खून पतला करने वाली दवाई पे तो नहीं है। अगर ये उस पे नहीं है, अगर सिर्फ ब्लड थिनर्स पे है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसके अलावा उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार अपना प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर साहब जाते हैं उनको एक बार दिखवा लीजिएगा और तब करवा के उसके बाद उनको लगवाना है। बट मेरे हिसाब से जितनी आप बात बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई क्वेरी पूरन जी? डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है। डॉक्टर साहब हमारे मिसेज ने पहला टीका लगवाया, नर्स एक्चुअली, तो उसको यूं कहते हैं मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है अभी, हालांकि उनको दूसरा टीका भी लग गया, तो लेकिन वो कई दिनों तक ऐसे कहते रहे कि मुझे गैस्ट्रिक टीका लगने के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई। हालांकि मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सेफ, ऐसा नहीं, मैंने आसपास लोगों के औरों को भी लगवाए हैं और सब एग्री भी हैं और अच्छा सेफ अच्छा अनुभव करते हैं कि अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा। डॉक्टर साहब पूरे कोरोना काल में डॉक्टर साहब डॉक्टर रूप सिंह जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें डराने से बचा लिया। बहुत डरते थे, लेकिन ये जूम मीटिंग में इनमें प्लाज्मा डोनेट करने में कुछ नहीं होगा, सेफ है, बच गए। तो ये बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर साहब को, बहुत टीम को। ये सब डॉक्टर अरुणेश जी का ज्ञान है जो हम सबको वितरित कर रहे हैं। देखिए, वी वर लाइक ए टीम। हमें शायद ही किसी को पता था कि कोई गवर्नमेंट में है, कोई बाहर है, हम सब एक स्वास्थ्य रक्षक की भूमिका निभा रहे थे। और हमने जब जब याद किया डॉक्टर अरुणेश कुमार जी को, इवन 11th आवर पे ही वाज लाइक आवर पैटर्न कि हाँ मेरे से पूछिए आप, मेरा टाइम आपके लिए उपस्थित है। तो इसके लिए इनकी बहुत बहुत बढ़ाई करूँगा मैं डॉक्टर साहब की, इनकी वजह से हमें भी बहुत हिम्मत रही। इवन सर यहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे यहाँ अक्स इंडिया के जीएम साहब जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर जी, अभी बीकेटी के जुड़े हुए थे, तो उन लोगों के क्वेश्चंस भी हम ये बाद में रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो उनके लिए वो आंसर हो जाते हैं। ये रेडीमेड आंसर्स लोगों को ढूंढे नहीं मिलते। आत्माराम जी हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट के पास दातारामगढ़ से बोल रहे हैं। आत्माराम जी नमस्कार।
हमारे एनजीओ भारत विकास परिषद के। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। और पूरनमल जी कोटा से बोल रहे थे। डॉक्टर मीठालाल जी, आपसे भी आपका सीन पूछेंगे। डॉक्टर अरुणेश जी से कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। जी आत्माराम जी। हाँ, प्रश्न ये है कि बीपी शुगर वाले पेशेंट वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे सर, बीपी शुगर तो कहते हैं ना, जो पिछले जन्म के जो राजे महाराजे थे ना, ये उनका बीमारी है। मेरा राज रोग। पर तो ये कॉमन हो गया डॉक्टर साहब, रूप सिंह मेरा जी। एक दोस्त डॉक्टर है, वो जब सगाई में लड़के को लड़की देखने गया तो इस तरह से परिचय दे रहा था, मेरे इतने मकान हैं, इतने गाड़ियां हैं, इतना और सुविधा है, और 5 लाख के 2 छल्ले भी डले हुए हैं हार्ट में। डॉक्टर साहब, रूप सिंह जी, आप ही हंसी देकर सब रोग गायब हो जाते हैं। सर चिंता मत करो, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम बदलने वाला है। आई टेल यू कि एयरपोर्ट से जो निकलेंगे आफ्टर 10 इयर्स, आधे ट्रेवलर्स के कुछ न कुछ डला हुआ होगा अंदर। महंगे महंगे छल्ले और महंगी महंगी इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। अब लोग सीवी में बताएंगे। लेकिन सर, हमारा प्रयास ये है, हमारे साथ बहुत सारे डाइटिशियन और समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। बाय गॉड, जब हम फ्री में एजुकेशन देते हैं ना, तो लोगों को कह के कहना पड़ता है, भैया जुड़ जाना, थोड़ा सा सुन लेना। और जहाँ पर बड़े बड़े परामर्श शुल्क हैं, 2000 रुपये है, 25 है, वहाँ लोग लाइन में रुक के सुनते हैं इन चीज़ों को। सो फ्री इज़ वेरी कॉस्टली। बल्कि भारत विकास परिषद ने तो नेशन वाइड अच्छे न्यूट्रिशन पर एक पूरा अभियान ले रखा है, रोटरी क्लब ने ले रखा है कि हम लोगों को अच्छा खाना सिखाएं, इम्यूनिटी उसी से बढ़ेगी। डायबिटीज वाले लोग कहते हैं सहजन की फली आसानी से उपलब्ध है, ड्रम स्टिक इंडिया में। अगर वो के उबाल के पानी पी लें तो ही शुगर कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। पालक और शकरकंद ये भी आसानी से उपलब्ध हैं, अगर ये खा लें तो शुगर भी कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दही को बिना चीनी खा लें तो इम्यूनिटी बढ़ती है। जितने बेरीज आते हैं। डॉक्टर साहब, ये शकरकंदी से शुगर बढ़ती नहीं है, बढ़ती है घटती है? ये बड़ी अजीब बात है, मैं और भी डॉक्टरों का मत लूंगा। शकरकंदी में ना फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए एक शकरकंदी तक अलाउड है सर। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या बात है, बल्कि मैं तो कहूंगा थोड़ा थोड़ा सा गुड़ आजकल आने लगा है यूपी से, उसको शुगर फ्री गुड़ बोल रहे लोग। उसका रंग थोड़ा सा गहरा होता है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो सर डाइट के बारे में अरुणेश जी, लंग्स और डाइट, न्यूट्रिशन को लंग्स, ये हमारे नीलिमा जी हैं, एक कॉर्पोरेट है, डॉक्टर ऑटकर फैक्ट्री है, बहुत वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन बनाता है। तो मैंने जाके उनके साइंटिस्ट से यही पूछा उनकी सेमिनार में, मुझे फेफड़ों का भोजन बताइए जो फेफड़ों को दुरुस्त रखे, क्योंकि कोरोना तो फेफड़ों पे हमला करता है। सर कुछ बता सकते हैं, कुछ डाइटरी टिप्स डॉक्टर अरुणेश कुमार सर? सो डाइटरी टिप्स है, हाई प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट पहला मेजर चीज है, क्योंकि प्रोटीन से एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से अभी हमें एंटीबॉडी की जरूरत है। तो एक तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुछ एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीजें, जैसे जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अगर शरीर में रहे तो ये काफी अच्छा होता है, खास करके जो अगेन इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करती है। एक ये रखते हैं। जिन लोगों को थोड़ी सी एलर्जिक लंग डिजीज है, वो ठंडी चीजों से परहेज करें, जैसे दही, जैसे लस्सी, जैसे केला, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज अगर हम लोग संतुलित आहार जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट अगर लें तो ये काफी, ये कोविड स्पेसिफिक डाइट होगा, कोविड से लड़ने में काफी मदद करता है। वेरी गुड। केला मेरा बड़ा पसंद था, आज से बंद कर दूंगा सर, आपने कह दिया। हमारे राजलक्ष्मी जी ने हाथ खड़ा कर रखा है। जी राजलक्ष्मी जी बताइए, उसके बाद मैं भरतपुर चलूंगा मटोल सिंह जी के पास। क्या क्वेश्चन है राजलक्ष्मी आपका? Dr. Saab, I'm Nilima and I just log in from my daughter's mobile, so it's Raj Lakshmi name is coming. So मैं नीलिमा बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि अभी तो अभी याद ही किया था। Yeah, I heard. Thank you.
सो मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि अभी जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो किस ब्रांड के वैक्सीन अवेलेबल हैं, एंड बिकॉज कुछ लोग बड़े चूजी हैं, वो ब्रांड जानना चाहते हैं कि कौन से ब्रांड का वैक्सीन लगेगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सक्सेस रेट क्या है, तो उनको कैसे हम कन्विंस करें? तो देखिए अभी 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड है जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट का है और एक कोवैक्सीन है। इंडिया में भी 2 मौजूद हैं। दोनों की अब जो एक कोवैक्सीन की एक चल रही थी कि उनका फेज 3 ट्रायल नहीं आया था, वो भी अब कल आ गया है, पब्लिश हो गया परसों, और उसकी भी इफेक्टिवनेस अच्छी है, 81% है, जो कि काफी है। इस एरिया में अगर 81% आपको कोई कह दे कोई चीज काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा परसेंटेज है। तो मेरा यही कहना है, मैं यही कहता हूं कि दोनों वैक्सीन इक्वली एफिकेशियस हैं, दोनों वैक्सीन सेफ हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास वो ये नहीं आ गया कि आपको वैक्सीन चूज करने को नहीं मिलेगा। आप जहां जाते हो वहां पे एक पर्टिकुलर ब्रांड अवेलेबल होगा, या तो कोविशील्ड होगा या कोवैक्सीन होगा, लेकिन आप आराम से शांत मन से जाएं क्योंकि दोनों वैक्सीन कारगर है। अब हमारे पास एटलीस्ट इतने डेटा आ गए हैं कि दोनों सेफ है और दोनों काम करता है। तो अगर आपको या तो कोविशील्ड मिले या कोवैक्सीन मिले, दोनों ठीक है, आप दोनों को आराम से ले सकती हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं जो लिखे हुए हैं, जो ICMR ने भी बताए हुए हैं, अगर आप वो आपका प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, तो आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। तो सॉरी नीलिमा जी, ये कॉलगेट के ब्रश की तरह ना नाचता हुआ वैक्सीन, रंगीन वैक्सीन, हिलता हुआ, ऐसा है नहीं। बस अभी 2 ही है बस। जी मित्तल सर, आपका कोई क्वेश्चन? आपने हाथ खड़ा कर रखा है जी। सर मेरे से पूछ रहे क्या? जी सर मेरे से पवन कुमार अग्रवाल सर, किशनगढ़ से। हाँ पवन जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर मम्मी 75 अबव 75 है, उसके एंजियोग्राफी के स्टंट लगे हुए हैं। हाँ। और कोविड पॉजिटिव हो गई थी दिसंबर में जी। आज उसका फर्स्ट वैक्सीन लगा हमने उसके आज। तो उसमें क्या प्रिकॉशन रखना? उसको वोमिटिंग भी हुआ, उसको आज थोड़ा वोमिटिंग भी हुआ लगने के बाद में। बिल्कुल। और क्या प्रिकॉशन रखने का है? तो एक तो है कि उनको बुखार अगर हो तो एक तो सबसे पहले उनको एक पैरासीटामोल दे दीजिए। उल्टी अगर बहुत ज्यादा हो रही है उल्टी, नहीं तो थोड़ा सा हुआ सर, खाना जूस पिया था, जूस पीने के बाद में थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, ओके, वो कोई घबराने की बात नहीं है। एक अगर थोड़ा सा हो सकता है उनको दर्द वगैरह अगर लगे तो एक पैरासीटामोल दे देना है, एक कोई एसिडिटी वाली दवाई दे दीजिए, कुछ पेंटोसिड DSR टाइप का होता है जिसमें, तो वो एक दे दीजिए। वो माइनर साइड इफेक्ट है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। वन मोर सर जी। रूप सिंह, एक वन मोर रूप सिंह जी, वो अपनी बिटिया है, वहाँ अपनी बिटिया है डेंटिस्ट कर रही है वहाँ पर मणिपाल में, उडुपी मैंगलोर में। तो उसने पिछले महीने उसके टीका लगा था, वैक्सीन लगा था, तो रात को उसके सांस में प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको इमरजेंसी के अंदर एडमिट कराना पड़ा था ऐसे कैसे। यस। क्या कारण, क्या रीजन रहा? 21 ईयर ओल्ड ओनली। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। आज सेकंड वैक्सीन हुआ उसके आज। हाँ आज सेकंड वैक्सीन, तो उसके सांस में प्रॉब्लम क्या समझ में नहीं है, क्या इतना 21 ईयर ओल्ड उसके इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा इस हॉस्पिटल के अंदर उसको वहां पर। क्या तो रीजन रहा है ऐसा? ये एक तो पहला चीज ये है कि अगर वहां के डॉक्टर्स सोच रहे थे कि उसके पहले वैक्सीन के बाद जो सांस फूली थी अगर वो उससे लिंक्ड था तो उसको सेकंड डोज आज नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज बताया गया है। मतलब मुझे आई एम श्योर कि वहां के जो एडमिट हुई होंगी तो वहां पे उनको लगा होगा कि कोई खास बात नहीं है, इसीलिए उनको दूसरा पड़ा है आज। कि अगर फर्स्ट डोज से किसी को सिग्निफिकेंट एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें कि सांस फूलना भी एक है, तो वैसे लोगों को सेकंड डोज नहीं देना चाहिए, ऐसा भी एक है, मैं रूल है। तो अब सपोज किसी को, मैंने पिछला टीका लिया और मुझे मेरा ब्लड प्रेशर 100-200 पे चला गया, बहुत दर्द होने लगा, मुझे लगा मैं बेहोश हो रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर वो ठीक भी हो गया 1 महीने मतलब सपोज 24 घंटे बाद, तो भी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि सेकंड डोज नहीं लेना चाहिए। तो एक अच्छी बात ये है कि अगर उनको सेकंड डोज लगा है, इसका मतलब आप एक तो शांत कर लीजिए दिमाग की कोई खास चीज नहीं थी। कभी कभी एक्यूट एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी वायरस, एक तो वायरस जाता है, दूसरा उसमें उसके साथ साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ एक एजेंट, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो डालते हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये अपने आप ठीक हो जाता है।
तो यही कारण है चंद्रशेखर जी कि मास कैंप और कंपनियों में जाके कैंप और कॉर्पोरेट कैंप्स के लिए अभी मना है। एक्यूट एलर्जी या एक्यूट एनाफाइलैक्सिस हो जाए तो उसके मैनेज के साधन टीकाकरण के स्थान पर होने चाहिए। हम सुन रहे हैं कि हमारे किशनगढ़ वाले भाई साहब की बिटिया को इमीडिएटली हेल्प मिल गया। हाँ, तो ये जरूरी है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की, रिससिटेशन की, सीपीआर की ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और उसको ऑक्सीजन लगवाया था, उसको फिर वहाँ पर ऑक्सीजन दिया था उसको। अभी अपने घर चले गए वहां से, छुट्टी हो गए। गुड। नहीं, अभी तो आज तो सेकंड वैक्सीन लग के आया उसके आज। ठीक है, रिपोर्ट आई। इट्स हैप्पी न्यूज, इट्स हैप्पी न्यूज। हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमान मटोल जी, आपके भरतपुर में कहते हैं वैक्सीनेशन सबसे लास्ट में होता है, पर ऐसा नहीं है। क्या स्टेटस है वहां का मटोल सिंह जी? अपना फोन का म्यूट वो खोल लीजिए सर, माइक खोल लीजिए। मटोल सिंह जी माइक खोल लीजिएगा। हाँ, आप सुनाइए। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सभी संभागियों को नमस्कार के बाद माननीय डॉक्टर रूप सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, जो समय समय पर लोक कल्याणकारी, जनोपयोगी और समाज उपयोगी वार्ताओं का आयोजन कराते हैं। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति यदि एलर्जिक पेशेंट है, एलर्जिक ये मौसम वाली, मौसम जो चेंज होते हैं तो उसके जैसे एलर्जी होती है, उनको टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, एक मेरा ये निवेदन। तो देखिए, एलर्जी अगर किसी को धूल से, धुएं से, जो कि मोस्ट ऑफ द आस्थमेटिक पेशेंट जिनको आस्थमा होता है उनको एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी और वैक्सीन की एलर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है वातावरण की एलर्जी और एक होता है वैक्सीन की एलर्जी। तो अगर आपने कोई वैक्सीन पहले लिया हो, अगर ऐसी कोई एलर्जी पहले हुई है तो उस केस में वैक्सीन नहीं लेना है। लेकिन मोस्ट जो जितने अदर एलर्जी वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें वैक्सीन सेफ है। तो अगर आपको ऐसा सिर्फ धुएं और धूल से एलर्जी है, मौसम बदलने से खांसी होती है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको वैक्सीन से एलर्जी होगी। तो नॉर्मली इस सब केसेस में वैक्सीन सेफ होता है। लेकिन अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री है, सपोज कोई आपने वैक्सीन पहले लगाया था या कोई इंजेक्शन लगाया था जिससे एलर्जी हो गई थी, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना। यस जी। और किसी को तेज बुखार आज की तारीख में आ रहा हो तो वो ना लगवाए। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो मैं, हमारा टाइम क्लोजर आ रहा है, 9 बजे हमें ये मीटिंग बंद करनी है। एंड ऑन से हमारे निरंजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही एक्टिव समाज सुधारक हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं परिषद के। जी निरंजन जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? आप कैसे हैं? कोई क्वेश्चन आपका? अपना माइक खोलिए सर, अनम्यूट कीजिएगा। और डॉक्टर मीठालाल जी, मैं आपसे धन्यवाद के लिए बोलूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ आपके पास। इंजीनियर निरंजन शर्मा जी से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर मीठालाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? गुजरात जी, नमस्कार आपको। दयाराम जी, यादराम जी, आप पुलिस के सिपाही हैं, पुलिस का क्या स्टेटस है? दिल्ली पुलिस में सारी पुलिस को लग गए हैं या अभी लग रहे हैं, या भविष्य में कोई योजना है? तो मैं आज की मीटिंग में डॉक्टर अवनीश जी ने पिछले 1 घंटे से हमारे जो डे टू डे क्वेश्चन है, जो हमारे घर के क्वेश्चन है, जो हमारे पेरेंट्स के बारे में, अपने ब्रदर, अपनी डॉटर, जिनकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स का समाधान किया। मैं डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर कौशल और डॉक्टर अरुणेश जी को अपने पूरे समूह में जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वांटेड शब्द का सर सही अर्थ यही है। You are always welcome, sir. You are always welcome, and thank you so much for sharing knowledge. It's always a pleasure to come and talk to you and the people around. Thank you very much. सभी संभागियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप बाकी लोगों को भी प्रेरित करें अपनी जगह पे, ताकि वो टीके लगवाएं, टीके से डरे नहीं। और उनको कोई इंक्वायरी भी हो तो हमारे परिषद के अध्यक्षों के थ्रू, IMA के डॉक्टर्स के थ्रू